अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? गुड। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमने क्या काम करना है भला? आज तो हम कुछ नया काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। और वो क्या है भाई? पहले मुझे ये बताइए, हम कौन से सबक पे आजकल काम कर रहे हैं? सबक नंबर 3 अपनी किताब का, जिसका नाम है तोहफ़ा। ठीक है, हमने उसमें इस सबक से काफ़ी सारा काम किया है। हमने नए अल्फाज भी सीखे, फिर हमने इसकी पूरी कहानी भी सुनी, उसके बाद हमने रीडिंग की प्रैक्टिस यानी पढ़ाई की मशक भी की। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे तफ़हीम के सवाल जवाब। कुछ सवाल जवाब करेंगे, है ना बड़ा काम? सवाल जवाब भाई, हम बातचीत भी करेंगे इसके बारे में, फिर आपने रिटन में भी यानी लिखना भी है उन्हें। तो इसके लिए पता है क्या करें? सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। आप सब ने पेज नंबर 16 निकाल लिया? अच्छा जी, अब देखिए पेज नंबर 16 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। क्या सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं? हमने सबक बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमने उसकी कहानी पूरी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। इतना मज़ेदार सा सबक था। हमने जब बहुत अच्छे तरीके से सबक को समझा और पढ़ा है, तो फिर तो सवाल के जवाब देना कोई मुश्किल ही नहीं है भाई। तो चलें हम देखते हैं कि सवाल क्या है हमारा। देखें सवाल नंबर 1 क्या है। चलें पहले देखते हैं कि सवाल नंबर 1 हमसे क्या पूछा जा रहा है जी। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, मीनू क्यों अफसरदा हो गया था? क्या है? मीनू क्यों अफसरदा हो गया था? आपको याद है मीनू क्यों अफसरदा हुआ था? कहानी थोड़ी सी याद कीजिए सबक में कि क्या ऐसा हुआ था भाई, मीनू क्यों अफसरदा हो गया था? जल्दी से जवाब सोचिए। अच्छा, इसका जवाब क्या है भाई कि मीनू के लट्टू में पानी चला गया था। बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? मीनू के लट्टू में पानी चला गया था। ठीक है, मीनू क्यों अफसरदा हो गया था? क्यों? मीनू के लट्टू में पानी चला गया था। बिल्कुल सही। आपने क्या करना है? आपने इस सवाल का जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, चलें अब दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? दूसरा सवाल है आपके पास, चीना ने मीनू की उदासी कैसे दूर की? सवाल एक दफ़ा फिर पढ़िए। चीना ने मीनू की उदासी कैसे दूर की? क्या किया था चीना ने ऐसा कि मीनू की उदासी दूर हो गई थी? सोचिए ज़रा। याद आया आपको? अच्छा जी, सबक में ही था इसका जवाब। इसका जवाब है हमारे पास कि चीनू ने उसके लिए एक नया लट्टू ले लिया। कैसे उदासी दूर की थी? चीना ने उसके लिए एक नया लट्टू ले लिया था, और इस तरह मीनू की उदासी दूर हो गई थी। है ना मज़ेदार बात? चलें अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, यानी सवाल नंबर 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें क्या है? हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? भाई इसके तो बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, है ना? आप किसी को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं आप घर में? अगर चाहें किसी को खुश करना, कोई उदास हो, क्या काम करते हैं? ये आपने भी सोचना है। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब बता दूंगी, लेकिन आपने भी सोचना है इसके बारे में कि आप क्या करेंगे अगर किसी को खुश करना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर उन्हें खुश रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? इसके अलावा आप जो आपके जहन में आए आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे ये समझ में आया तो मैं ये जवाब लिख रही हूँ। आपके पास अगर कोई और जवाब हो तो वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या जवाब लिखवाया है? हम दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर उन्हें खुश रख सकते हैं। ठीक, तो चलें आपने ये जवाब, इस सवाल का जवाब भी अपनी कॉपी में तहरीर करना है। अच्छा, अगला सवाल यानी चौथा सवाल है, उसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे? हमारे पास सवाल है, हमें
अपने बहन भाइयों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? सोचने की बात है। हमें अपने बहन भाइयों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? अच्छा जी, इसके भी काफ़ी सारे जवाब हमारे पास आ सकते हैं। आप भी सोचें। अगर मैं कहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ? भाई हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कैसे रखें? हमें अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल ऐसे रखना चाहिए कि उन्हें खेलते हुए चोट ना लग जाए। उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखें, है ना? और क्या हो सकता है? और अगर बहन भाई बड़े हों तो उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें तो, ठीक है ना? क्या हो सकता है भाई? हमें अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल ऐसे रखना चाहिए कि उन्हें खेलते हुए चोट ना लग जाए और उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखें। और अगर बहन भाई बड़े हों तो उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। आप सोचिएगा, आप ख्याल रखते हैं इस तरह या नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो भाई रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसी सफ़े पे आपके पास नीचे कुछ सवाल और दिए गए हैं। देखें उन सवालों में क्या है, चलें वो भी देख लेते हैं। उसमें हमारे पास पहला सवाल है, इस कहानी में कितने किरदार हैं? अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है। इस कहानी में कितने किरदार थे? जल्दी से बताइए ज़रा। इस कहानी में 3 किरदार थे। सोचें कौन कौन? 3 किरदार। इस कहानी में 3 किरदार हैं। कौन से? चीना, मीनू और कौन? दुकानदार। बिल्कुल ठीक, दुकानदार भी तो था ना भाई। चीना, मीनू और दुकानदार, ये 3 किरदार हैं इस कहानी में। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और है, वो देखें क्या है। उसमें हमसे पूछा जा रहा है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अब बताइए भाई, क्या सबक सीखा था हमने इस कहानी से? मुझे लगता है कि भाई इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा है ना? हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? और भी अगर आपको कोई जवाब इसका समझ में आता है तो अपनी कॉपी में आप खुद तहरीर कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अगला सवाल यहाँ है, इस कहानी का नया उन्वान सोचिए। भाई ये तो काम अब आपका है। आप सोचिए कि इस कहानी का, अगर मैं आपसे कहूँ कि तोहफ़ा के बजाय इस कहानी का क्या उन्वान दिया जाए, तो आप क्या उन्वान देंगे इस कहानी का? कहानी आपके सामने है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम ये भी कह सकते हैं चीना और मीनू, ये कहानी का नाम दे दूँ मैं, या मैं दे दूँ दूसरों का ख्याल रखना, ठीक है? तो इस तरह का कोई भी उन्वान आपके जहन में भी आ रहा होगा। तो आपके जहन में जो उन्वान आता है आप उसे अपनी कॉपी में इस सवाल के जवाब में तहरीर कर देंगे, ठीक है? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं? अपनी राय दीजिए और इसकी वजह भी बताइए। अब ये तो भाई आपका काम है कि आपने इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखना है कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसकी क्या वजह थी वो भी लिखिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो उसकी वजह भी आपने लिखनी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये पूरे सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं और उसके बाद आप इसकी एक तस्वीर खींच के वो अपनी टीचर को सेंड करेंगे, इसकी पिक, ठीक है? इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए ताकि आप आसानी से इस मश्क को हल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।